तो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी को आने में अब बस 4 महीने बाकी हैं और इंटरनेट थ्योरीज से भर चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी पे रिएक्ट करेंगे और मैं अपना ओपिनियन दूंगा। अब ये थ्योरीज मैं कलेक्ट कहाँ से करूंगा? तो हमारे ही यूट्यूब पे मौजूद बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे ओजी क्रिएटर्स का थ्योरीज मैंने कलेक्ट किया है। टोटल 4 मेजर थ्योरीज, 4 पॉपुलर थ्योरीज कलेक्ट किए हैं। अब मैं उस पर अपना ओपिनियन एक एक करके दूंगा और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग दी ओजी एंड माई फेवरेट कॉमिक वर्स के थ्योरी से। तो जो इसका सबसे पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था ना, वहां पे मैंने कहा था कि आई हैव दिस फीलिंग कि फैंटास्टिक फोर इस अर्थ पे अकेले नहीं आए हैं और इनके साथ में डॉक्टर डूम भी यहाँ पर मौजूद है। एंड ऑल्दो ये चीज का बहुत प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिलता है इस वाले ट्रेलर में, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। सबसे पहले तो अगर हम लोग डॉक्टर डूम के सूट पे नजर डालें तो इस मूवी में टोटल 2 सूट्स हमको दिखाए गए हैं, जिसमें से एक तो उसका वही पावरफुल वाला आर्मर है जिसे वो थॉर को पेल रहा है और भी न जाने कितनों की लाइन आउट करेगा। लेकिन इसके अलावा हमने इसी ट्रेलर में उसको एक दूसरे आर्मर में भी देखा है जिसको D23 में इन लोगों ने ऑफिशियली रिवील भी करा, और ये डॉक्टर डूम का सेकंड आर्मर। अगर तुम इसे ध्यान से नोटिस करते हो तो ये वही सेम सूट है जो इसने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में पहना था। मतलब जब वो फ्रैंकलिन के सामने जाकर के मास्क निकालता है ना, दिस इज दैट सूट। तो क्या 2 डॉक्टर डूम के सूट्स का मतलब है 2 अलग अलग डूम का मौजूद होना? आई मीन इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। तो जो कॉमिक्स में होता है वो मैं तुमको बता देता हूँ। जब टाइम रन्स आउट आती है, मतलब सीक्रेट वॉर्स के पहले, तो हम लोग डॉक्टर डूम को देखते हैं जिसे इनकर्जन्स के बारे में इल्यूमिनाटी के बाद पता चलता है, बिकॉज वो लोग पूरी दुनिया में किसी को नहीं बताते। डॉक्टर डूम को पता चलता है तब जब खुद लाटवेरिया में एक इनकर्जन हो जाता है उसके खुद के किंगडम के ऊपर। और तो और ये वाला इनकर्जन ट्रेडिशनल इनकर्जन से डिफरेंट होता है क्योंकि ये रेड नहीं होकर के ब्लू है, जो कि मैप मेकर्स को सिग्निफाई करता है। इस कहानी के ऊपर कभी और जाएंगे, लेकिन तुम इतना समझ लो कि डॉक्टर डूम को अभी पता चला है कि इनकर्जन्स क्या चीज है। लेकिन इनकर्जन्स को स्टार्ट करने के पीछे भी डॉक्टर डूम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि इस वाले डूम का फ्यूचर वर्जन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे इनकर्जन्स का पता चलता है। फिर वो उनको स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद उसे समझ में आता है कि हो क्या रहा है, और फिर उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए वो राबू मलाल अपना नाम रख लेता है, एक पूरा कल्ट क्रिएट करता है जिसमें ब्लैक स्वान होती है और भी काफी सारे लोग, और ये सब लोग मिलकर इनकर्जन्स को रोकने का काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर डूम को ये बात समझ में आ जाती है कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, तो वो मॉलिक्यूल मैन की मदद से टाइम ट्रैवल करना शुरू करता है। एंड इसी टाइम ट्रैवल के दौरान डॉक्टर डूम इज द वन हु स्टार्ट्स द इनकर्जन्स। एंड फिर यही राबू मलाल बियॉन्डर्स की पावर को लेता है और जाकर के बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है और गॉड एम्परर डूम बनता है। सबसे पहले तो मैं समराइज करता हूं कि मोहित भाई ने क्या कहा। मोहित भाई ने कहा कि ट्रेलर में हमें शायद 2 डूम दिखे हैं क्योंकि 2 आर्मर दिखा है। अब हो सकता है कि ये सिंपली 2 आर्मर हो, या फिर हो सकता है ये 2 डिफरेंट डूम के वर्जन हो। अब 2 डिफरेंट डूम के वर्जन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कॉमिक बुक्स में ये एक स्टोरी लाइन है जिसमें जो डूम है वो पास्ट में जाता है इनकर्जन को रोकने के लिए, लेकिन पता चलता है कि असल में उसी ने इनकर्जन वहां स्टार्ट कर दिया। अब जिसके कारण डूम के 2 वर्जन बन जाते हैं, एक जिसने इनकर्जन स्टार्ट कर दिया और एक जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये दोनों डूम आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं। मोहित भाई ये कह रहे हैं कि हो सकता है एवेंजर डूम्सडे में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले। तो दिस थ्योरी इज वेरी मच अपीलिंग, बहुत ज्यादा विश्वसनीय है ये थ्योरी। लेकिन कुछ बातें हैं जो शायद कहीं ना कहीं मुझे डाउट दे रहा है, और जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 डूम तो बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम लोग ट्रेलर के इस शॉट में ध्यान दें जिसमें डॉक्टर डूम एक मिस्टीरियस शिप के खिड़की से बाहर फेंका गया है, जी हाँ फेंका गया है, उसके बाद वो नीचे आके लैंड करता है, उस समय उसके पास कोई बैटल आर्मर नहीं है। लेकिन उसके जस्ट बाद जब वो थॉर से लड़ रहा है तो उसके पास एक बहुत भयंकर सा बैटल आर्मर मौजूद है। अब अगर ध्यान से सोचे तो यहाँ पे ये चीज ज्यादा सेंस बनाएगा कि जो कमजोर बैटल आर्मर वाला डूम है वो किसी की शक्तियां को एब्जॉर्ब करके वो पावरफुल बैटल आर्मर बना रहा है, ना कि वहां पे 2 डूम है जिसमें एक कमजोर है और एक बहुत ही ताकतवर है। तो ये मूवी थ्रू आउट एक जर्नी होगी डॉक्टर डूम की, जिसमें वो पावर्स को कलेक्ट करता रहेगा और अंत में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसके बाद वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा। दैट वुड मेक मोर सेंस, बजाय इसके कि एक नॉर्मल डूम है जो एवेंजर्स की हेल्प कर रहा है, तभी एक इवल और बहुत ही ताकतवर डूम अचानक से आ गया और सब कुछ पलट दिया। ये वाला चीज ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा। खैर, वी ऑल रिस्पेक्ट मोहित भाई, लेकिन ये 2 डिफरेंट डूम वाली थ्योरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही नहीं होगी। 2 डिफरेंट आर्मर जरूर हैं, लेकिन 2 डिफरेंट डूम नहीं है। तो इस थ्योरी को मैं अराउंड 3 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा। तो ये तो मेरा ओपिनियन था मोहित भाई वाले वीडियो पे। अब हम लोग बढ़ते हैं एक फॉरेन यूट्यूब चैनल की ओर जिसका नाम है न्यू रॉकस्टार, जिसे चलाते हैं एरिक वॉस, उनके थ्योरी की ओर। And one of the things I think we will see on display at D23 are the Latvian witches that we saw at San Diego Comic-Con, plus perhaps a new one. There was a costume shared by this account on Twitter/X. We have not been able to confirm the authenticity of this, but it's worth noting that Disney has not issued a takedown notice, which suggests to me that either it's not real at all, or that Disney is just about to unveil them to the public on Friday anyway. What we see is a metal mask with a hole in the forehead and robes draped over armor in a dark brown or dark bronze color. Based on the full body angle, I would
would say that this character is male or not just gender specific compared to the 3 Latverian witch costumes we saw on display at Comic-Con, the ones that were green, brown, and purple. There's also some speculation that this figure might be named Boris, which could be a reference to Boris Karela, the Latvian man who was a member of the Zafiro clan and close friends with Victor Von Doom's parents, Werner and Cynthia, who took in young Victor after the parents died, but was always afraid of this boy as he increased his powers. If this is real, the most obvious explanation would be that Boris is actually Doctor Strange, the way Strange was left in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, with a third eye in his head, since Doomsday and Secret Wars are confirmed to be. So this theory is almost perfect, almost confirmed and makes much more sense than previous one. Now देखो, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो लैटवेरियन विचेस के साथ एक और मेल डूम फॉलोअर का जो आर्मर रिलीज हुआ था, पहले लीक हो गया था, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया ऑफिशियली, जिसके फोरहेड पे एक अलग से थर्ड होल है, विच रिप्रेजेंट द थर्ड आई. अब हमारे पास थर्ड आई किसके पास है हमारे मार्वल में? डॉक्टर स्ट्रेंज के पास. देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में डार्क होल्ड को बहुत ज्यादा यूज करने के कारण वो लगभग डार्क होल्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुके थे, जिसके कारण उनके अंदर थोड़ी इवलनेस आ गई थी और इसी इवलनेस का प्रतीक था वो थर्ड आई. अब हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉमिक्स में एक ब्लैक प्रीस्ट करके कैरेक्टर है जो कि डूम का फॉलोअर होता है, राइट हैंड होता है, डूम के लिए सब कुछ करता है बैटल वर्ल्ड में. एंड वी नो कि डूम एवेंजर्स डूम्सडे में बैटल वर्ल्ड बनाएगा. अब जब वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा तो उसके लिए सारे मैजिक सॉसरी करेगा कौन? यही डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि ब्लैक प्रीस्ट होंगे और उनका यही आर्मर होगा. देखो, मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो लीक या फिर ये वाला जो थ्योरी है कंफर्म्ड ही समझो. ये डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा किसी और के होने का चांसेस नहीं बनता है. सो ओवरऑल मैं इस वाले थ्योरी को 5 आउट ऑफ 5 ही रैंक करूंगा, क्योंकि पर्सनली मैं तो यही मान रहा हूं कि ये कंफर्म्ड ही है. अच्छा, तो इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड थ्योरी की ओर, और उसके लिए अब हम लोग जाएंगे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप कल्चर क्रिएटर जो कि हैं पीजे एक्सप्लेन्ड, उनके चैनल पे. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये थ्योरी नहीं, ये एक प्रॉपर लीक ही है. तो अगर आपको लीक से बचना है तो प्लीज इस वाले पार्ट को स्किप कर दें, हम लोग थ्योरी नंबर 4 पे मिलेंगे. और अगर आपको लीक से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइए देखते हैं पीजे भाई क्या कह रहे हैं. जहां पे अब ये डिस्क्रिप्शन शुरू ऐसे होता है कि एवेंजर्स डूम्सडे का स्टार्ट टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वाली अर्थ से होता है, जहां न्यूयॉर्क में टोबी का स्पाइडरमैन डेडपूल एंड वुल्वरीन से लड़ रहा होता है, जिसमें दोनों को बीस ने एक प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग बॉम्ब के साथ भेजा होता है ताकि अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचाने के लिए टोबी की दुनिया को वो उड़ा सके. एंड इसी के साथ अब इस पैराग्राफ में अब ये सेंस भी बनाता है कि डेडपूल कॉमिक कॉन में एवेंजर्स डूम्सडे के प्रमोशन में क्यों ही आया हुआ था, क्योंकि वो डायरेक्टली ही या फिर इनडायरेक्टली ही सही, एटलीस्ट छोटे ही रोल में सही, पर एवेंजर्स डूम्सडे में मेंशन होने वाला है. क्योंकि आगे टोबी ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के साथ फाइट करता है, लेकिन वुल्वरीन किसी ना किसी तरीके से बॉम्ब को एक्टिवेट करता है. ब्लास्ट होने के बाद वुल्वरीन और टोबी का स्पाइडरमैन उनकी अर्थ के हर एक इंसान के साथ मारा जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ डेडपूल ही बचकर अपनी ओरिजिनल अर्थ पे वापस लौट आ पाता है. जहां फिर जिसके दूर से ही चार्ल्स जेवियर ही उस तबाह हुई दुनिया को देखकर उदास रहता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, चाहे वो उनकी दुनिया को उड़ा दे या फिर खुद की दुनिया को उड़ाकर खुद ही मर जाए. एंड फिर क्या, ये चीजें तो हमने ट्रेलर में. बढ़िया थ्योरी, मतलब बहुत ही पॉपुलर थ्योरी, हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि शायद टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन टू एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाला है. इनफैक्ट ओपनिंग वहीं से होगा. ये बहुत ही फेमस थ्योरी है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होने क्या वाला है कि हम लोग जानते हैं इनकर्जन में 2 अर्थ टकराते हैं और दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अगर किसी को बचना है तो क्या करे, वो अगले वाले को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे टकराने से पहले. तो इसी के दौरान एक्समैन यूनिवर्स और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन यूनिवर्स, ये दोनों टकराने वाले हैं. अब एक्समैन से कुछ एक्समैन जैसे कि बीस्ट ने एक बॉम्ब बनाया है जो कि प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वुल्वरीन और डेडपूल को भेजा गया है इस मिशन पे वो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स में कि तुम जाओ उस प्लेनेट को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दो. और वो लोग वहां गए हैं, उनका सामना होता है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से. अब स्पाइडरमैन और वुल्वरीन की बहुत बढ़िया फाइट होती है, लेकिन और एट द एंड वुल्वरीन उस बॉम्ब को प्लांट कर देता है, वो प्लेनेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन ऑल्सो. लेकिन डेडपूल समहाउ एस्केप कर जाता है. अब इस थ्योरी को लेके मेरा क्या सोचना है, मैं सोचता हूं कि इसके 50-50% चांस हैं. देखो, वुल्वरीन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, ये दोनों ही बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं, बहुत ही फैन फेवरेट कैरेक्टर हैं. और इन दोनों कैरेक्टर्स को मूवी के स्टार्ट में ही मार देने से मूवी का स्टेक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा. लेकिन जो हमेशा बात होती है कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की जो वापस से उसको रिवाइव किया जाए, उस यूनिवर्स को, उसकी मूवीज और आए, इस वाले चीज को हमेशा के लिए बंद कर देगा, इस पूरे रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देगा ये स्टेप. तो मेरे हिसाब से स्टेक्स बढ़ाने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें हैं ये वाले चीज के अलावा. लेकिन मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये भी बोलूंगा कि इनको जरूरत तो है ऐसी चीजों करने की. इनको ऑलरेडी रिबूट करना है एक्समैन, तो वुल्वरीन को खत्म कर देने से कोई दिक्कत नहीं है. स्पाइडरमैन इनके पास ऑलरेडी है टॉम हॉलैंड वाला, तो
टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक अच्छा ट्रिब्यूट मिल सकता है डूम्सडे में एंड करके। तो दिस कैन बी पॉसिबल। तो इसको मैं अराउंड 2.5 रेट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा दिल चाहता है ऐसा ना हो, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि ऐसा करना मूवी के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑल्सो मैं इस पॉइंट पे ये बताना चाहूंगा कि मैं चाहता था कि मैं सुपर सुपर देसी नर्ड, विश्वजीत और भी बहुत सारे लोगों की थ्योरीज लूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मोमेंट पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इन सारे बड़े यूट्यूबर्स ने, इन सारे ओजी यूट्यूबर्स ने अब तक थ्योरी वाले वीडियोस नहीं बनाए। अब तक ये लोग ब्रेक डाउन ही कर रहे हैं। तो आई होप कि अगर इनका फ्यूचर में कोई थ्योरी वाला वीडियोस आता है तो मैं उस पर भी इस तरह से रिएक्ट करूंगा। तो अब बारी है थ्योरी नंबर 4 की, जो कि एक रिलेटिवली न्यूअर चैनल का है। ये चैनल जिसका नाम है द वॉचर्स हो, ये रैंडमली मेरे फीड में अपीयर हुआ और मुझे ये थ्योरी काइंड ऑफ अच्छा लगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। जिस ढंग से डॉक्टर डूम ने लैंड किया है, यहाँ बीच में डॉक्टर डूम ग्लिच हुआ है, जो पूरी तरह से टाइम स्लिप की पावर का यूज लगता है। जी हाँ, इधर डॉक्टर डूम टाइम स्लिप की पावर को यूज कर रहा है। इसका प्रूफ मैं आगे वीडियो में दूंगा, क्योंकि एमसीयू में जो टाइमलाइंस का फंडा है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला प्री टाइमलाइन, ओरिजिनल टाइमलाइन, फिर सेक्रेट टाइमलाइन जो पूरी तरह से मैनिपुलेटिव है, फिर आया मल्टीवर्सल ट्री जहां हर एक पॉसिबिलिटी और हर एक फ्री विल को अपनी एक जगह मिली। डॉक्टर डूम इन 3 टाइमलाइन में कहां फिट होता है, तो वो सेक्रेट टाइमलाइन से पहले का है, मतलब वो टाइमलाइन जहां ओरिजिनल इवेंट हो रहे थे, बाद में बनी सेक्रेट टाइमलाइन। अब यहाँ लोकी की कहानी को जोड़ो। लोकी को टाइम स्लिप की पावर तब मिली जब सिल्वी उसको पहले TVA में भेज देती है, मतलब सेक्रेट टाइमलाइन से पहले जो टाइमलाइन मौजूद थी, सिल्वी जब लोकी को यहाँ भेजती है तब उसके साथ ये टाइम स्लिप की पावर जुड़ जाती है। इसको ऐसे कह सकते हो कि जब 2 अलग अलग टाइमलाइंस के बीच में, ये टाइमलाइंस वैसी नहीं है, दरअसल ये पास्ट और फ्यूचर वाली टाइमलाइंस है, तो उनके समूह में जब टाइम ट्रेवल किया जाता है तब आपको टाइम स्लिप की पावर मिलती है। ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इनका बात, लेकिन मैं ओवरऑल बातें समझ चुका हूं। ये टाइम स्लिप की पावर मिली, वैसे ही डॉक्टर डूम के साथ भी है। और एक चीज और, यहाँ पर 2 से ज्यादा डॉक्टर डूम है, दो मेन डॉक्टर डूम है। पहला दूसरा थ्योरी हो गया, बट मैं जो मेन थ्योरी था वो मैंने ले लिया। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये चैनल जिसका नाम है दी वॉचर्स हो, ये आज ही डिस्कवर किया है। मैं थ्योरीज ढूंढ रहा था, उसमें मुझे ये मिला। बहुत सारे थ्योरीज हैं इस चैनल पे, लेकिन इनका एक थ्योरी जो कि टाइम स्लिपिंग को लेके है वो मुझे पसंद आया। बाकी इन्होंने बहुत सारे थ्योरी वीडियोस बना रखे हैं और इसी वीडियो में 4-5 और थ्योरीज हैं जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा या फिर रिपीटेटिव था जो हमने पहले डिस्कस किया है उससे। टाइम स्लिपिंग वाला समथिंग न्यू। ऑल्सो मैं एक छोटी सी बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि भाई ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वीडियो में वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। इनफैक्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया एक बार देखने पे, बट जो ओवरऑल आइडिया है इस थ्योरी का वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। देखो, वी नो, कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि डूम जो है इस पूरे मूवी के थ्रू आउट इवॉल्व करेगा, खुद के पावर्स को इवॉल्व करेगा थ्रू एब्जॉर्बिंग पावर्स फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीइंग्स या सुपर हीरोज। हमें मालूम है कि जो टाइम स्लिपिंग का पावर है वो लोकी के पास है, TVA में उसे मिला था, और डूम को वो पावर चाहिए टाइम में कहीं भी जाने आने के लिए। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसा हमें डूम्सडे में दिखाया जाएगा। हमें ये दिखाया जाएगा कि डॉक्टर डूम लोकी को हरा के उसका टाइम स्लिपिंग का पावर ले रहा है। आई बिलीव इट। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट मेरे मन में ये भी आता है कि लोकी को हराने वाला जो काम है वो मूवी के क्लाइमैक्स में होना चाहिए, विच मीन्स कि मूवी के एकदम एंड में वो किसी तरह लोकी को हराए और उसका सारा पावर एब्जॉर्ब करे। तो अगर स्टार्टिंग में ही डॉक्टर डूम के पास टाइम स्लिपिंग की पावर आ गई, विच मीन्स कि लोकी को वो स्टार्ट में ही हरा देगा या मार देगा, तो ये पूरा बिल्डअप जो लोकी सीरीज से मिला है कि लोकी इतना बड़ा कैरेक्टर है, वो तो बिल्कुल कोई मतलब का ही नहीं रहेगा। मेरा ऐसा मानना है। देखो, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरा इस थ्योरी पे? देखो, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो थ्योरी है वो सही हो, मतलब जो डॉक्टर डूम है वो लोकी की पावर्स को एब्जॉर्ब करे, लेकिन वो मूवी के एंड में होना चाहिए। पूरा मूवी होना चाहिए रेज टू लोकी। सारे कैरेक्टर, इनफैक्ट डूम जो है वो किसी तरह कोशिश कर रहा है TVA जाने की, उस दौरान वो सारे कांड कर रहा है, ना कि मूवी में ऑलरेडी उसके पास या फिर स्टार्ट के ही 10-15-20 मिनट के अंदर वो लोकी को हरा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से जो लोकी ने लेगेसी तैयार किया है अपना, उसको बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा। तो इस थ्योरी को मैं 3 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, लेकिन उस तरह से नहीं चाहता जिस तरह से भाई ने बताया। तो ये टोटल 4 थ्योरीज थे जिस पे मैंने अपना ओपिनियन दिया। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा थ्योरी अच्छा लगा, या आपका डूम्सडे थ्योरी क्या है जिस पे आप चाहते हो कि हम लोग रिएक्ट करें। आप कमेंट सेक्शन में अपना थ्योरीज लिख सकते हो। हम लोग उस सारे थ्योरी को कलेक्ट करके उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, रिएक्ट करेंगे या रेटिंग करेंगे। साथ ही और भी बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे कि सुपर सुपर, देसी नर्ड, डब्ल्यूविस्ट, ये सब भी जब अपना थ्योरी वीडियोज लेके आएंगे तब उन लोग उस पर भी रिएक्ट करेंगे या रेटिंग देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।